बच्चों सिंपलीफाइंग मैथ्स आपका स्वागत है। हम लोग इंटीग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं अभी। तो इंटीग्रेशन में देखो जैसे एंटी डेरिवेटिव है। अब मैंने अभी बताया कि तुम्हें इंटीग्रेशन में ना कोई प्रोडक्ट रूल होता है, ना ही डिवीजन रूल होता है, ना ही चेन रूल होता है। तो जब भी हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में और इनके फॉर्म में तुम्हें डिवीजन के फॉर्म में जब क्वेश्चन दिए होते हैं तो हमें उनको ऐसे फॉर्म में लाना पड़ता है जो कि इंटीग्रेबल हो, मतलब सेपरेट वगैरह करके हमें उस फॉर्म में लाना होता है। अच्छा, अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन है आई इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। और एक और क्वेश्चन है तुम्हारा i इज इक्वल टू, सपोज ऊपर अगर cos x है और नीचे साइन स्क्वायर x है। अब देखो हम इसे कैसे करेंगे, ये देखो ये भी डिवीजन में है, वो भी डिवीजन में है, तो हमें लेकिन इंटीग्रेट तो करना ही है ना। अब देखो हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। जब तुम सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लोगे तो उससे ये क्वेश्चन भी हो जाएगा अलग तरीके से, लेकिन अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं, यानी कि अभी हम लोग विदाउट सब्स्टिट्यूशन रूल सीख रहे हैं। तो इसको तुम्हें कुछ ऐसे, मतलब इसमें काम करना है, कुछ ऐसा करो कि ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए, यानी कि इंटीग्रेबल यानी कि जो हमने डेरिवेटिव सीखा हुआ है उससे डायरेक्ट रिलेट हो जाए। तो डायरेक्ट रिलेट का मतलब देखो मेरा ये बोलना है कि जैसे ये कॉस स्क्वायर है तो एक कॉस स्क्वायर एक्स में से एक कॉस एक्स को साइन एक्स के साथ मिला दो, और जो दूसरा कॉस एक्स है मैं लिख ही देता हूँ, ये लो साइन एक्स डी एक्स अपॉन कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब ये जो कॉस एक्स है ना, इसको तुम ऊपर लेकर के जाओ तो सेक एक्स हो जाएगा, और ये जो साइन बाई कॉस है वो टैन एक्स और डी एक्स, ठीक है ना। अब यही मैं बोल रहा था कि इसको ऐसे फॉर्म में लिखो कि ये इंटीग्रेबल हो जाए एंटी डेरिवेटिव के हिसाब से, यानी कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव तुम्हें पता है तो उसका उल्टा कर दो तो इंटीग्रेशन हो जाएगा, यानी कि आंसर को इंटीग्रेट कर दो तो आ जाएगा। देखो तो इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स टैन एक्स। अब तुम ये याद करो कि सेक एक्स टैन एक्स किसका डेरिवेटिव होता था, तुम्हें याद आएगा कि सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स होता है। तो अगर सेक एक्स का डेरिवेटिव ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक एक्स होगा, मतलब एंटी डेरिवेटिव। तो इसका आंसर हो जाएगा सेक एक्स प्लस सी, समझे। ठीक उसी तरह से अगर तुम इसको करते हो, ये देखो तो ये हो जाएगा तुम्हारा, इसको भी तुम लिखो कॉस एक्स डी एक्स बाई साइन एक्स इंटू साइन एक्स, फिर लिखो एक साइन एक्स ऊपर जाएगा तो कोसेक एक्स हो जाएगा, फिर ये कॉट एक्स हो जाएगा। और अब याद करो किसका डेरिवेटिव कोसेक इंटू कॉट होता है, तो कोसेक एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। याद है ना, जब हम डेरिवेटिव करते हैं तो सी वाले का जो आंसर होता है वो नेगेटिव होता है। तो अब उसका उल्टा समझो, यानी कि अगर हम किसी चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसका आंसर अगर सी में आता है तो एक माइनस लगा दो, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो ये है हमारा, यानी कि कोई चीज़ दिया हुआ है उसको इंटीग्रेबल फॉर्म में चेंज करो, चाहे जैसे भी करो, ठीक है ना, सेपरेट वगैरह करो, कुछ भी करो। तो ये इसका आंसर ये वाला हो जाएगा, इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। आई होप वीडियो समझ में आया। अगर आए तो इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।